हाँ जी भाई, देखो उस दिन जो पिछली क्लास थी उसमें रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये स्टडी कर लिया था। एंड आपने उसमें फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट ये भी स्टडी कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं इसमें पोलराइजेशन। ठीक है, तो पहले डायग्राम है इसका, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। देखो भाई, ईएम वेव का डायग्राम बना रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक वेक्टर, it is also called a light vector. B, it is magnetic vector. नेक्स्ट है ये अनपोलराइज्ड लाइट, B, F, G, H. It is called a vibration plane and it is polarization plane. हाँ जी भाई, देखो अब अपन चलते हैं। सबसे पहले पंखा बंद करो ना, पंखा से हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल है ना एंड हाइगन, लाइट हैव वेव नेचर। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट हैव वेव नेचर एंड वेव्स ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो अपने पास लाइट रेज हैं वो कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ईएम वेव्स भी बोलते हैं इसको, आगे अपन 17 चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मीन्स है अपने पास, these waves are formed by electric field and magnetic field। ठीक है ना, तो बोथ फील्ड यूज में आते हैं अपने पास, so that these light waves are called electromagnetic waves। आगे अपन चलते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेक्टर इज डिनोटेड बाय B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 7th चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1st to 5th में चलते ही हैं अपने पास।
इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर। क्यों बोलते हैं भाई लाइट वेक्टर, उसका रीजन भी बता देता हूं। जब लाइट रेज अपने आईज में एंटर करती है एंड रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होता है, तो अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट जो है वो कौन सा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है। मतलब ये है कि अपने रेटिना पर रिएक्शन जो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपने रेटिना पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। देयर आर नो रिएक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेक्टर ऑन रेटिना, सो दैट ऑल ऑब्जेक्ट इज seen by electric vector, so that electric vector is called a light vector। मतलब ये है कि अपने आई पर रेटिना पर केवल अपने पास कौन सा एक्टिव रहता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर एक्टिव रहता है। ये इनएक्टिव है या न्यूट्रल वेक्टर है अपने पास, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई अपने पास इसकी। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो बोथ फील्ड और बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एक बार डायग्राम में देखें अपन। देखो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, देखो एक बार एक्स में हो गया अपने पास। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, y में हो गया। एज वी नो x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया। उसके बाद में आप z में आ जाएं, तो z में कौन सा वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर है। अब आप बोलोगे बोले z यहाँ नहीं होता है, आप भी जानते हो z एक्सिस यहाँ होता है जहां मार्कर है। तो एक्सिस का मैं वैसे भी बता देता हूं, आप लोग जानते हो इतना तो मेरे हिसाब से। तो ये x, ये y एंड z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 11th में भी पढ़ते हैं। 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब x एंड y परपेंडिकुलर, y एंड z परपेंडिकुलर एंड z एंड x भी परपेंडिकुलर। डायग्राम के बेस पे नहीं आता है समझ में, उसका रीजन भी है 3D है भाई, है ना। कैसे, ये z एक्सिस यहाँ है ही नहीं जहां मैं बनाता हूँ, ये तो बोर्ड में मेरी मजबूरी मान लो अपने पास। उसका रीजन भी है, बोर्ड जो है वो 2D में है। अब 3D को 2D में अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर अपने को ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में z डायरेक्शन यहाँ नहीं होती है, ये z एक्सिस यहाँ होता है अपने पास। तो देखो x एंड y एंगल 90, y एंड z ये दिख नहीं रहा होगा, ये y एंड z 90 हो गया एंड z एंड x के बिटवीन भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो फिर मैं एक बार बता देता हूं। देखो यहां से देखो, इलेक्ट्रिक वेक्टर y एक्सिस में, वेव प्रोपेगेशन x एक्सिस में एंड मैग्नेटिक वेक्टर कौन से एक्सिस में है, z एक्सिस में है। तो z एक्सिस यहाँ पर है तो मैग्नेटिक वेक्टर यहाँ पर हो गया। डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ता है भाई अपने पास। अब अपन एक चीज और चलाते हैं, देखो यहाँ से ये लाइंस जो है ना अपने पास, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन को शो करती हैं एंड ये लाइंस किसको शो करती है, मैग्नेटिक वेक्टर की डायरेक्शन को शो करती है। because these lines are parallel to z axis, so that magnetic vector is shown by these lines। क्लियर है यहाँ तक, तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं, ये ओरिजिन है तो 0 एंगल हो गया। यहाँ से अगर एंगल लेते हो तो आप सब जानते हैं ये पाई का एंगल हो जाएगा, ये 2 पाई का एंगल है। टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक गए, हाफ टाइम पीरियड हो गया। हाफ टाइम पीरियड के बाद में फेज चेंज होता है, फेज में चेंज आएगा। ये पॉजिटिव पार्ट है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अबे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेव यूं चलती है कि नहीं चलती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। ये फील्ड अब आपके दिमाग में आ रहा है ये नेगेटिव में है और वहां पॉजिटिव में हो गया, गलत है भाई। ये भी पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है भाई। देखो ये पॉजिटिव y में है, ये पॉजिटिव z में है, ये नेगेटिव y में है और वो नेगेटिव z में है। आप इसको नेगेटिव मान रहे हैं, इसका मतलब आपको ये ध्यान ही नहीं है, ये y एक्सिस में थोड़ा ही है,
ये जेड में है कि नहीं है अपने पास, तो ये तो यहाँ है, इसका मतलब एक्चुअल में तो यहाँ है कि नहीं है अपने पास, तो प्लस में जेड पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। माइनस जेड किधर होगा, इनवर्ट डायरेक्शन टू बोर्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो ये लाइन जो है ये तो पॉजिटिव जेड में है, ये लाइंस कौन से में है अपने पास, नेगेटिव जेड में है, तो अपन ये कहें ये भी पॉजिटिव पार्ट है, ये भी पॉजिटिव पार्ट है, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट है और ये भी कौन सा पार्ट है अपने पास है, नेगेटिव पार्ट है। ये इसको समझने का तरीका है, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये लो जी भाई कोई दिक्कत नहीं है, इससे समझा देता हूं। अब देखो आ गया, ये जो ये डस्टर है ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया। अब हाफ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, ये पोजीशन बन जाती है, ये नीचे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, तो देखो ये अपने पास जो हो गया वो कौन से में हो गया, नेगेटिव वाई में हो गया और ये नेगेटिव जेड में हो गया। ठीक है, 3D को समझने में थोड़ी दिक्कत तो आती है भाई अपने पास, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब अपने पास 3D इजीली कैच कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अभी बता देना, ठीक है, या बाद में जब भी आपको कोई पूछना हो तो बता सकते हो। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पूरा ही नेगेटिव पार्ट है, तो हाफ साइकिल चेंज हो गया। अब एक चीज बता देता हूं मैं, ये वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ईएम वेव्स का एक्सप्लेनेशन लेने के लिए या ईएम वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को 3 डायमेंशन और 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, 2D में काम नहीं हो सकता भाई। उसका रीजन भी बता देता हूं, अगर कभी मान लो कि इलेक्ट्रिक वेक्टर एक्स एक्सिस में आ गया तो वेव प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में नहीं हो सकता, फिर वेव प्रोपेगेशन कौन से में होने लग जाएगा, अपने आप ही वाई में चला जाएगा। मान लो कि अपने पास ये मैग्नेटिक वेक्टर इसमें आ गया, मैग्नेटिक वेक्टर अगर एक्स एक्सिस में आ गया तो वेव प्रोपेगेशन कौन से डायरेक्शन में होगा, अपने आप ही ये बता दो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड में हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं अपन, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वाई में है और मैग्नेटिक वेक्टर जो है वो एक्स में है, तो वेव प्रोपेगेशन कौन सी में हो जाएगा, अपने आप ही जेड में होगा, उसको जेड में ही जाना पड़ेगा। मतलब हमेशा ही तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मान लो कि ये अपने पास जेड में आ गया तो अब ये नहीं हो सकता, ये जेड में ये एक्स में तो हो सकता है पर ये जेड में नहीं हो सकता। मतलब वेव का प्रोपेगेशन कौन से एक्सिस में होना पड़ेगा, अपने पास वाई में होना पड़ेगा, या यूं कहें कि ईएम वेव्स का एक्सप्लेनेशन 2D के बेस पे पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल इन ए 3D। तो अब मैं बता देता हूं, तो अपन एक चीज ये भी कह सकते हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन देयर आर नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। मतलब वेव डायरेक्शन में, वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर भी नहीं हो सकता और मैग्नेटिक वेक्टर भी नहीं हो सकता, and both vectors are perpendicular to each other and they also perpendicular to wave propagation. It is called transverse nature, it is called a transverse nature। तो ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग जो है ईएम वेव में ये है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। और ये भी कह सकते हैं अपन, एक और है इसका, electric vector and magnetic vector and wave propagation are mutually perpendicular to each other. It is called a transverse nature of electromagnetic wave, and transverse nature is proved by polarization, है ना, proved by polarization। और प्रूव किसने किया था, फ्रेनेल ने किया था भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स नेचर इज प्रूव्ड बाय फ्रेनेल ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज ए प्रॉपर्टी बाय व्हिच ट्रांसवर्स नेचर कैन बी प्रूव्ड। क्लियर है, ठीक है, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तो बात हो गई ईएम वेव की, हो गई, आ गया होगा सारा समझ में अपने पास। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, चलें, जो सनलाइट से अपने पास या किसी भी बल्ब से लाइट रेज आती हैं, तो उसमें यूं रहता है कि बहुत सारी लाइट रेज साथ साथ चलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई ये अलग अलग ही चल रही हैं। होता क्या है, लाइट रेज आपस में इंटरफेरेंस होती है या सुपरपोजेज होती हैं, आपस में मिलती रहती हैं बहुत सारी लाइट रेज।
तो होता क्या है कि बहुत सारी लाइट रेज मिलकर एक रिजल्टेंट लाइट रेज या रिजल्टेंट लाइट वेव बनाती है, एंड रिजल्टेंट लाइट वेव इज कॉल्ड ए अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड ए अनपोलराइज्ड लाइट। मैं समझा भी देता हूं अनपोलराइज्ड लाइट कैसे होती है। देखो भाई, सबसे पहले अपन यहां से आ जाएं। ये मार्कर हो गया फर्स्ट, ये वेव प्रोपेगेशन को शो करता है। ये किसको शो करता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर को शो करता है, और ये मैग्नेटिक वेक्टर को शो करता है। तो तीन पेन हो गए ना अपने पास। ये वेव प्रोपेगेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अब ये तो फर्स्ट लाइट रे की बात हो गई। एक दूसरी लाइट रे इसमें सुपरपोजेज होती है, इससे मिलती है, उसमें वेव प्रोपेगेशन तो यहीं पर है, ठीक है ना, बट उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर यहां नहीं है। मान लो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर यहां पर है, तो पॉसिबल है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हो जाएगा, यहां मैग्नेटिक वेक्टर हो जाएगा। अब अपन चलें, एक तीसरी लाइट रे और आती है, उसकी वेव प्रोपेगेशन तो यहीं पर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो कि 100 लाइट वेव जो है सुपरपोजेज होती है, तो अपने पास देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर 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 चारों तरफ हर डायरेक्शन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। तो इसको समझने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस मान लो इस डायरेक्शन में भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ये इसमें भी हैं, और जितने चाहो उतने बना सकते हो। मान लो कि 100 वाइब्रेशन है 100 डायरेक्शन में, तो 100 डायरेक्शन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो इस लाइट को अपन ये कह सकते हैं कि इसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में है। इट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। लाइट इन विच vibration of electric vector is not present in a particular direction and present in every possible direction, it is called a unpolarized light. And light in which vibration of electric vector is present in a particular direction, अगर अपने पास ऐसी लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन केवल एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में ही है, इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। देखो भाई पोलराइज्ड लाइट कैसे होगी? ये बना दो बस, कुछ ही मत बनाओ। ये पोलराइज्ड लाइट हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ये किस डायरेक्शन में है? केवल अपने पास देखो एक बार वाई डायरेक्शन में है, तो इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। सो दैट लाइट इन विच, आ गया समझ में? लाइट इन विच vibration of electric vector presents in a particular direction, it is called polarized light। unpolarized light का meaning हो गया in every possible direction, not in particular direction, and polarized का meaning क्या हो गया? in a particular direction। अब एक बार जो है आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि फिर मैं जो है इसमें कुछ और लिखूंगा तो ये थोड़ा सा यूं हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं इसी में। एक मिनट, क्लियर नहीं आ रहा है भाई तो थोड़ा क्लियर कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसी में थोड़ा काट पीट करता हूं। चलो जी भाई, तो देखो भाई ये तो हो गई अनपोलराइज्ड लाइट एंड इट इज हो गई पोलराइज्ड लाइट। अब अपन चलते हैं
What is definition of polarization? Process of converting unpolarized light into polarized light, it is called a polarization. ठीक है, तो method of converting unpolarized light to polarized light, it is called a polarization. क्लियर है अपने पास डेफिनेशन? आगे अपन आ जाते हैं, इस डायग्राम पर चलते हैं। देखो भाई, ये क्रिस्टल है, टूरमेलिन क्रिस्टल। इट इज ए टूरमेलिन क्रिस्टल। टूरमेलिन क्या होता है, एक बार आप केमिस्ट्री में देखना, अगर किसी को जरूरत हो देखने की, तो ये क्रिस्टल्स होते हैं अपने पास। When unpolarized light passes through a tourmaline crystal, then emergent light is a totally polarized. Emergent light is a totally polarized. इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि इसमें 100 डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं। टूरमेलिन क्रिस्टल क्या काम कर रहा है, उन 100 डायरेक्शन में से 99 को अब्सॉर्ब कर लेता है। केवल कौन से डायरेक्शन के छोड़ता है, वो एक सिंगल डायरेक्शन के वाइब्रेशंस बाहर रह जाते हैं। ये देखो, ये वाई डायरेक्शन में रह गए, और ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। क्या होता है मैं आगे बता दूंगा। इसके पैरेलल जो वाइब्रेशंस हैं उनको तो आउटसाइड में बाहर निकाल देता है, इमर्ज कर देता है, और अदर डायरेक्शन के जितने भी वाइब्रेशंस हैं उनको सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब अपन एक चीज और चलते हैं आगे। आगे मैंने लिखा है वाइब्रेशन प्लेन। क्या लिखा है मैंने, वाइब्रेशन प्लेन। देखो, वाइब्रेशन प्लेन, एंड एक होता है पोलराइजेशन प्लेन। In vibration plane, direction of wave propagation and vibration of electric vector are present. In vibration plane, direction of wave propagation and vibration of electric vector is present. तो दो चीजें रहती हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन होगी, तो अपन यूं लिख सकते हैं इसमें, एक तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। ये दो चीजें होनी चाहिए इसमें। इट इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन प्लेन। अगर आप यहां से वाइब्रेशन प्लेन देखोगे तो कौन सा है, वो ए बी सी एंड डी ऐसे है। देखो, वेव का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेव एक्स डायरेक्शन में, तो वेव प्रोपेगेशन इन एक्स डायरेक्शन। ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक वेक्टर के हैं, ये कौन से डायरेक्शन में है अपने पास, वाई डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप चलते हैं तो कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये ABCD, और यूं कौन सा प्लेन बनेगा, ये एक्स एंड वाई। ये तो बात हो गई वाइब्रेशन प्लेन की। उसके बाद में अपन चलते हैं पोलराइजेशन प्लेन। इन दिस प्लेन वेव प्रोपेगेशन इज प्रेजेंट बट vibration of electric vector is not present. Direction of wave propagation is present in a polarization plane, but vibration of electric vector is not present. तो देखो कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो आ जाओ, डायरेक्शन प्रेजेंट होगी एंड वाइब्रेशन ये नहीं होने चाहिए भाई, नॉट प्रेजेंट। तो वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए। अब अपन चलें तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन कौन सी है बताओ, एक्स। एक्स तो होना चाहिए, पर क्या नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए। वाई नहीं होगा तो उसके प्लेस में कौन सा आएगा, फिर जेड आएगा। तो पोलराइजेशन प्लेन जो हो गया अपने पास डायग्राम में कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड। और यूं जो मैंने बना रखा है ई एफ जी एच होगा भाई। क्या होगा, ई एफ जी एच। फिर बता देता हूं मैं, ABCD। ये पोलराइजेशन प्लेन क्यों है, देखो एक बार, रेक्टेंगुलर है अपने पास, रेक्टेंगल ABCD है। इसकी जो साइड होगी
ये साइड तो होगी एक्स डायरेक्शन में, और ये साइड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में। तो ये ABCD जो हो गया एक्स वाई में हो गया, आगे नहीं हो गया अपने पास। ये तो आ गया समझ में अपने पास। ये तो वाइब्रेशन प्लेन की बात हो गई। पोलराइजेशन प्लेन जो है ना, मेरा हाथ है भाई इस पोजीशन में। अब मेरे हाथ में देखो, ये कौन सा अक्ष आएगा, एक्स एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस है क्या इसमें मेरे हाथ में, नहीं है। कौन सा एक्सिस आएगा, ये वाला जेड आएगा अपने पास। तो एक्स हो गया एंड जेड हो गया, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये अपने पास किसमें हो जाएगा, पोलराइजेशन प्लेन हो जाएगा। तो वाइब्रेशन प्लेन में वाइब्रेशंस भी होंगे, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी होंगी। पोलराइजेशन प्लेन में वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो होगी, बट वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर नहीं होंगे। उसके बेस पे ही पोलराइजेशन प्लेन एंड अपने पास है वाइब्रेशन प्लेन डिसाइड किया जाता है। तो ये मेरा हाथ जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, देख लो। अब एक चीज और चलें, ये वाइब्रेशन प्लेन है और ये मेरा हाथ कौन सा प्लेन हो गया, पोलराइजेशन प्लेन। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देख लो बोले अपने पास। सो दैट vibration plane and polarization planes are perpendicular to each other। देखो भाई, पोलराइजेशन में थ्योरी है, पर कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वाइब्रेशन में और पोलराइजेशन में दोनों में ही वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो आएगी, चेंज किसका होगा, वाइब्रेशन में वाइब्रेशन भी होंगे, बट पोलराइजेशन में वाइब्रेशन नहीं होंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है अपने को। तो देखें, एक दो चीज अपन में चल लेता हूं, उसी से देखते हैं। देखो, देखो जी भाई, जैसे ये वाइब्रेशन प्लेन है और ये पोलराइजेशन प्लेन लिख रहा हूं मैं, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। हाँ जी भाई, सपोज दैट कि ये YZ प्लेन में है, ये जो है XZ प्लेन में है। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन किधर होगी, कौन बता सकता है अपने पास, डायरेक्शन ऑफ है वेव प्रोपेगेशन किधर होगी वो बता दो। वाइब्रेशन प्लेन YZ है, पोलराइजेशन प्लेन XZ है, देन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन किस में होगी। 1 मिनट का टाइम है, कोई मैसेज कर सकता है क्या, बोल भी तो सकते हैं, आवाज आती नहीं आती, कारण वो डिस्टर्बेंस होता है, नहीं होता ही नहीं, अपन बंद कर देते हैं। किसी को नहीं आ रहा क्या, अजय, धर्मवीर, मनीषा, ऐसे का, अरे मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शन ऑफ है वेव प्रोपेगेशन। तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दो में थोड़े ही चलेगी, वेव तो एक ही साइड में चलेगी ना, या तो एक्स में चलेगी या वाई में चलेगी या फिर जेड में चलेगी। सबके आंसर गलत है तुम्हारे, आंसर आएगा इसमें जेड। क्या आंसर आएगा, जेड। इसका सही है भाई, ऐसे का केवल, ठीक है। रीजन बता देता हूं मैं। सबसे पहले आ जाओ, वेव प्रोपेगेशन वाइब्रेशन प्लेन में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इन दोनों में से कॉमन देख लो, वो आंसर है, बस माथा बड़ी कुछ ही नहीं करनी है। ऐसे YZ है, XZ है, इनमें Z कॉमन है। इसका मतलब अपने पास क्या होगा कि वेव का प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें Z में हो रहा है। ये इसका तरीका है। अब एक दूसरा क्वेश्चन बना के बता देता हूं। मान लो कि ये Y है, ठीक है, और अब ये बता दो कि पोलराइजेशन प्लेन क्या होना चाहिए। देखो मैं बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन किस में है, Y में है। वाइब्रेशन प्लेन किस में है, XY में है। तो अब अपने को ये बताना है कि पोलराइजेशन प्लेन में क्या होगा। तो तरीका बता देता हूं मैं। सबसे पहले वाइब्रेशन प्लेन में वेव प्रोपेगेशन होगा। वेव प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, Y में। इसका मतलब Y तो कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, बचा कौन, ये बताओ पहले तो, X। तो Y कॉमन होगा तो Y तो लिखना ही लिखना है।
क्या नहीं लिखना है इसमें ये बता दो। x नहीं लिखना है, x नहीं लिखना है तो x की जगह पर क्या लिखोगे, z लिखना है। तो ये वाइब्रेशन प्लेन, ये पोलराइजेशन प्लेन, और ये कौन सा हो गया अपने पास है, डायरेक्शन ऑफ ए वेव प्रोपगेशन हो जाता है। ये बात हो गई इसकी। आगे अपन चलें। If a vibration of polarized light is situated in a plane, vibration of polarized light is situated in a plane, then it is called a plane polarized light. कौन सी होती है, plane polarized light। ठीक है। Now there are two types of plane polarized light. First, direction of a vibration is parallel to plane of paper. Direction of vibration of a electric vector is parallel to plane of paper. तो फर्स्ट टाइप तो हो गया अपने पास ये वाली है भाई। अभी समझ में आ जाता है कैसे है। ये तो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई। ये अपने पास इलेक्ट्रिक वेक्टर हो गया। मेरे लिए बोर्ड जो है वो पेपर है कि नहीं, मैं इसी पर लिखता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि ये अपने पास लाइंस जो हैं, these lines are parallel to board so that parallel to plane of paper हो गया कि नहीं हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, तो parallel to plane of a paper। ये तो बात इसकी हो गई। सेकेंड टाइप का जो पोलराइज लाइट है वो यूं शो करते हैं भाई। अब देखो ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। इसमें वेव प्रोपगेशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। जो वाइब्रेशन है ना, ये मेरी अंगुलियां हैं भाई, ये इनसाइड में यूं जा रही है। ये मार्कर मान लो अपने पास, तो मार्कर इनसाइड में जाएगा तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर हो गया कि नहीं हो गया। इट इज शोन बाय डॉट एंड इट इज शोन बाय स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इट इज ए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है अपने पास। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। 4 मिनट है। चलो जी भाई। देखो भाई, एक चीज तो ये बता देता हूं मैं। अब टाइम कम है तो टॉपिक अपन नया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक तो ये जो है ना, आप लोग साथ के साथ पढ़ा करें भाई, है ना। आप ये सोच रहे हैं कि भाई जो ऑफलाइन होगा तो सब कुछ वैसा का वैसा ही, उतना नहीं हो पाएगा भाई, टाइम कम रहेगा। तो आप जो है ना डेली का डेली पढ़ें। एक चीज तो ये ध्यान रखें। दूसरा ये है, वेडनेसडे को टेस्ट है, टेस्ट सभी को देना है। 11 चैप्टर कंप्लीट आएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है ना, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ पढ़ने की आदत अभी से डाल लो तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ठीक है भाई, अब टाइम नहीं है तो थैंक यू।